सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन में। जो हमारा फर्स्ट कोनिक है सर्किल। सर्किल क्या है सबसे पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद फिर जो अनदर कोनिक हमारे हैं पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट कोनिक हमारा है। कोनिक क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट कोनिक है जिसकी बात करने वाले हम लोग वो है क्या है, सर्किल। तो सबसे पहले सर्किल को डिफाइन करेंगे। और स्टूडेंट सर्किल से आप लोग काफी परिचित भी हैं, प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ा है, क्लास 10th में भी सर्किल चैप्टर को पढ़ा है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ सारी चीजें यहाँ पर आप जानते हैं। तो बट यहाँ पर चूंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल को की स्टडी कर रहे हैं, तो कैसे सर्किल को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं सर्किल क्या है। ए सर्किल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्किल क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिफाइन किया कि ए सर्किल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट ऑन सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। कहने का मतलब क्या है कि सपोज ये हमारे पास प्लेन, हमारा कार्टेशियन प्लेन है। सपोज यहां पर ये कार्टेशियन प्लेन है, थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाते हैं यहां पर। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये हो गया हमारे पास वाई डैश, ये सपोज एक्स डैश। तो डेफिनेशन क्या दी जा रही है सर्किल की कि ऐसे पॉइंट्स का सेट, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिसकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन हम ले लेते हैं प्लेन में जिनकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट। तो सपोज हमने कोई एक प्लेन में फिक्स्ड पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है h, k। तो वो उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस है, एक ही डिस्टेंस पर है। जैसे मान लो सपोज ऐसे पॉइंट्स जो इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। तो ये सब पॉइंट्स आएंगे सपोज प्लेन में, तो इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सर्किल मिल जाएगी। तो वही डिफाइन किया जा रहा है कि ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, प्लेन में ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, कांस्टेंट डिस्टेंस पर हो या इक्वी डिस्टेंस पर हो जो पॉइंट्स, तो उनके कलेक्शन यानी उनके सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होगा जिससे डिस्टेंसेस हम जहां से डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर। और किसी भी सर्किल पर कोई पॉइंट और इस फिक्स्ड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। तो सपोज ये कोई भी पॉइंट हमने ले लिया इस पर जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो इस पॉइंट की सर्किल पर जो पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है CP, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। इसको बोलेंगे रेडियस। तो हियर CP इज रेडियस of circle and P इसका कोऑर्डिनेट है x, y, be any point on circle and C be its center and C जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, be its center। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको डेफिनेशन को आप यहाँ पर पढ़े भी होंगे। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये थी डेफिनेशन जिसको आप लोग पढ़ते भी आए हैं 10th क्लास से भी। अब स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, ये हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास उस पर हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं और आर्बिट्रेरी पॉइंट्स और जो नोन डेटा होता है उसके बारे में उनमें एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। वही रिलेशन क्या होता है, हमारा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल।
सो स्टूडेंट्स ड्राइव करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन हम लोग ड्राइव करने वाले हैं उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो इक्वेशन। तो मान लिया कि हमने कि लेट सी जिसका कोऑर्डिनेट एच कामा के है बी द सेंटर। मान लिया कि ये क्या है, सेंटर है सर्किल का, बी द सेंटर ऑफ सर्किल एंड पी बी एनी पॉइंट, पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, ये हमने ले लिया बी एनी पॉइंट ऑन इट, एनी पॉइंट ऑन इट, ये कोई पॉइंट हमने लिया सर्किल पर। एंड आर सी पी इक्वल टू एंड सी पी इक्वल टू आर बी इट्स रेडियस, ये रेडियस है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की डेफिनेशन क्या कहती है कि इस सेंटर की किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, आर, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। और सीपी है क्या, इस पॉइंट की इससे क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन क्या, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट्स क्या आ गई, ये जो हमारे पास नोन डाटा था, मतलब हमको नोन क्या क्या था, सेंटर पता था और ये आर्बिट्रेरी एक्स वाई आर्बिट्रेरी पॉइंट थे। तो इन्हीं में ये जो रिलेशन है, जो डेफिनेशन से रिलेशन फाइंड आउट किया गया है, ये रिलेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। और ये ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, एच कामा के, और रेडियस क्या है, आर। तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब यहां पर अगर हम बात करें कि हम ऐसी सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसका सेंटर एच कामा के जो है वो ओरिजिन पर लाई करे, तो यहां पर एच और के दोनों के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं हम, 0 0 पुट कर दें तो हमें ऐसी सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो और रेडियस आर हो। तो यहां पर हम एक नोट लिख लेते हैं, नोट इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर एट origin and radius r is given by equation of circle with center at origin and radius r is given by, तो h और h कामा k की प्लेस हम क्या रख देंगे, h और k के प्लेस पे 0 0। तो हमें ऐसी सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा जो कि कहां से, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पर है और रेडियस आर है। तो यहाँ पर एच और के प्लेस पे 0 रख देंगे तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस के का वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक ऐसी सर्किल की इक्वेशन आ गई जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है, 0 0 है और रेडियस आर है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सपोज हमें ऐसी सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर क्या हो, सेंटर सपोज 1,2 और रेडियस आर इक्वल टू कितना हो, 2 यूनिट। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो ये सिंपल तरीके से अगर हमें सेंटर और रेडियस पता है तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है सर्किल की, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि ये किस फॉर्म की दिखती है। इस इक्वेशन को जो ये क्या है, इसमें x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर, इन सभी टर्म्स को ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन कैसी दिखती है। तो वहां से हम कोई ना कोई एक ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट एच कामा के एंड रेडियस आर वो क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
माइनस 2ky माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इक्वेशन को बस हम केवल क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं और देखते हैं कि ये किस फॉर्म की है, ये इक्वेशन एक्चुअली किस फॉर्म की दिखती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky और प्लस ये क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को, ये सब कभी सभी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एक्स वाई वेरिएबल है, अदर टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको कोई अनदर कांस्टेंट सी मान लेते हैं इक्वल टू 0, जहां पर आपके पास सी की वैल्यू कितनी है, सी इक्वल टू है आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें रेडियस की, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, ये आ जाएगी ये वैल्यू। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं तो कांस्टेंट्स को रिप्लेस करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे g इक्वल टू क्या है, माइनस h है और f इक्वल टू क्या है, माइनस k है। तो यहां से हम अगर देखें तो h इक्वल टू माइनस जी आ जाएगा और k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस f आ जाएगा। तो इसका मतलब सेंटर यहां पर जो हमारा h कामा k सेंटर था वो क्या हो गया, सेंटर हमारा हो गया माइनस जी कामा माइनस f। और यहां पर h और k की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे तो रेडियस क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। h की वैल्यू हमने ये माइनस जी और k की वैल्यू माइनस एफ यहां पे पुट कर दिया गया। तो सेंटर हमारा h कामा k था, रेडियस ये आ गई, ये h कामा k जो सेंटर था माइनस जी माइनस एफ है और रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो किस तरीके के फाइनली दिखती है। इक्वेशन ऑफ सर्किल में किस तरीके के टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। इस इक्वेशन में कहीं भी एक्स वाई के प्रोडक्ट का टर्म नहीं है, एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं, एक्स और वाई के प्रोडक्ट का टर्म यहां पर नहीं है। और दूसरी खास बात यह है कि इस इक्वेशन ऑफ सर्किल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जो कि सेम है, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगर हमारे पास इस टाइप की कोई इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारी किस फॉर्म की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट c इक्वल टू 0, इस फॉर्म की है जहां पर g और f क्या है, कुछ कांस्टेंट्स हैं। तो ये है सर्किल की इक्वेशन। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई भी इस तरीके की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 कोई भी आर्बिट्रेरी इक्वेशन लें तो क्या वो किसी सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। ये इक्वेशन तो इस फॉर्म की है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन क्या एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई इस तरीके की इस आर्बिट्रेरी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि वो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे जर्नल फॉर्म ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जर्नल फॉर्म। इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जर्नल फॉर्म। तो अभी हमने लोगों ने क्या प्रूफ किया कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है वो इस तरीके की दिखती है। अब हम इस तरीके की कोई आर्बिट्रेरी इक्वेशन लेंगे और उसको अगर इस तरीके की इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगी, हमारी ये जनरल फॉर्म हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल की जनरल फॉर्म हो जाएगी। तो यही काम करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 always represents a circle with center minus g comma minus f and radius square root of g square plus f square minus c। तो कहने का मतलब इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स जहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों को कोफिशिएंट सेम हो, एक्स के टर्म हो, वाई के टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट कोई भी ना हो, तो ये ऐसी इक्वेशन हमेशा एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है जिसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी
कामा माइनस एफ पर होता है, और रेडियस क्या होती है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमको दिखाना है कि ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन को हम लिखें तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको अगर हम रीराइट करें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ये ऐड कर दिया है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो हमने कर दिया माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म सी था, इसको लिख दिया ये। अब यहां से यहां तक का टर्म आपको पता है कि एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, और रिमेनिंग टर्म्स को उस साइड लेके चले गए तो ये हमारे पास हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, जो आर्बिट्रेरी कोई भी इक्वेशन हमने इस फॉर्म की ली थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो किस फॉर्म की है, वो इसी फॉर्म की तो है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी फॉर्म की है। तो सपोज ये हमारे पास कोई इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन क्या हो गई 2। तो इक्वेशन 2 इज ऑफ द फॉर्म दिस, देयरफॉर इसी फॉर्म की है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कुछ और नहीं बल्कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। देयरफॉर इक्वेशन 1 और 2 रिप्रेजेंट ए सर्किल, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है, और जिसका सेंटर क्या है, अगर कंपेयर करें तो h इक्वल टू माइनस जी है और k इक्वल टू क्या है, माइनस एफ है। तो जिसका सेंटर क्या है, माइनस जी का माइनस एफ है, और जिसकी रेडियस कंपेयर करें तो रेडियस क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रिप्रेजेंट ए सर्किल विथ सेंटर माइनस जी का माइनस एफ एंड रेडियस आर इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये रेडियस आ गई। तो कहने का मतलब कि कोई भी हमारी इस तरह की क्वेश्चन होगी वो हमेशा क्या करेगी, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। बस क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वेशन में सेम होना चाहिए। एक्स के टर्म होनी चाहिए, वाई के टर्म हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म हो सकता है, एक्स वाई के प्रोडक्ट का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्किल, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। कब, जब ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक्स वाई का कोई टर्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो सेम तो हो ही, और साथ ही साथ क्या हो, नॉन जीरो होने चाहिए, सेम हो और नॉन जीरो होने चाहिए। क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सिंपली ये क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करने लगेगी, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने लगेगी। तो सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए और सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, एक इक्वेशन हमने लिख दी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन सर्किल को क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, जो कि सेम है नहीं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं है। और दूसरा
जैसे हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां पर भी एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं है। तीसरा अगर हम एग्जांपल लें, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट दोनों सेम है और नॉन जीरो है। एक्स वाई को कोफिशिएंट है नहीं, एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल को ये रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए इसी फॉर्म का है, क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें इसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है और नॉन जीरो है, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 बाई 2x प्लस 7 बाई 2y प्लस 9 बाई 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसी फॉर्म की है कि नहीं है, तो ये इसका मतलब ये भी क्या है, ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। तो मोस्ट जनरल फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ सर्किल को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर ये क्या है, ये दोनों ए क्या है, नॉन जीरो, कोई नॉन जीरो नंबर है। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्किल की, ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। ये क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, ए नॉन जीरो है तो ए से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपान ए एक्स प्लस 2f अपान ए वाई प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसका सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इसका कितना हो जाएगा, एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है उसका हाफ, एक्स का जो कोफिशिएंट कितना है 2g अपान ए है, इसका हाफ कर देते हैं, क्योंकि यहां पर जो रहता है सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, इसका मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है 2g उसका हाफ यानी g, और इसका सेंटर इन दोनों का सेंटर निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, x और y दोनों के कोफिशिएंट का हाफ और उस पर माइनस, सेंटर क्या होता है माइनस जी कामा माइनस एफ ही तो होता है। इसका मतलब g क्या है, x के कोफिशिएंट का हाफ, और y क्या है, f क्या है, y के कोफिशिएंट का हाफ है और माइनस मल्टीप्लाई है। तो इसका सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जी कामा ए माइनस एफ कामा ए, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सेंटर में जो भी होता है उसके स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट टर्म सी हो जाएगा जी अपान ए का होल स्क्वायर एफ अपान ए का होल स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट टर्म सी बाई ए। तो इस इक्वेशन की का सेंटर ये हो जाएगा, इस सर्किल का सेंटर ये हो जाएगा और रेडियस ये हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी अगर जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो उसका सेंटर और उसकी रेडियस हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे सिर्फ इन कांस्टेंट टर्म्स को देख करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे, आगे कुछ और बात हम लोग इस पर करते हैं। सो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। एग्जांपल एक हमने लिया है, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल क्लियरली इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। एक्स वाई का टर्म यहाँ पर है नहीं, एक्स और वाई और कांस्टेंट टर्म्स है, इसलिए क्या है क्लियरली इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो इस सर्किल की आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस और सेंटर। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, इसको जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उसमें पहले लाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2g इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज दैट g इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और 2f इक्वल टू कितना आ जाएगा 2f इक्वल टू आ जाएगा 3, तो दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, और c इक्वल टू कितना है 4 है। तो सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर होता है कितना आपके पास माइनस जी माइनस एफ, तो आ जाएगा -1 माइनस 3/2, और इसकी जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस आपको पता है रेडियस r इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितना, जी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस
9/4 और -4। तो 1 का स्क्वायर ये 1 ही हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 और 13, ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 13 माइनस 16/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी √3i/2। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल के देखिए, क्वेश्चन में क्या था कि हमने ऐसा सर्किल ले लिया जिसकी रेडियस क्या जा रही है, इमेजिनरी नंबर आ रही है। तो ऐसा सर्किल, ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को डिस्कस करनी थी। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है कि अगर हमको रियल सर्किल चाहिए तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना था कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू g² प्लस f² माइनस c, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हमको, क्योंकि ऐसी सर्किल को फिर हम कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब कि रेडियस क्या जाएगी, एक इमेजिनरी नंबर आएगा। तो ऐसी सर्किल को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी सर्किल, और ऐसी सर्किल को हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, अगर इस g² प्लस f² माइनस c इसकी वैल्यू 0 हो गई तो रेडियस क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सर्किल क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी सर्किल को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट सर्किल। तो इसका मतलब रियल सर्किल ऑब्टेन करने के लिए हमको, हमारे पास क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा सर्किल जिसको हम कंस्ट्रक्ट कर पाए या रियल सर्किल बोले, वो उसके लिए क्या होना चाहिए, g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हमने जो क्वेश्चन उठाया था, आर्बिट्रेरी क्वेश्चन लिया था, इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई। हमने कोई इसे अपने मन से ही क्वेश्चन को लिख दिया था, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू आर्बिट्रेरी आ गई। तो इसके लिए हमको फिर क्वेश्चन को क्या करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। ऐसा लेना होगा कि इन दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को बढ़ाना होगा, यहाँ पर जो टर्म है इनको बढ़ाना होगा ताकि ये वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आने लगे, तभी ये रियल सर्किल होगा। अदरवाइज ये इमेजिनरी सर्किल आ जाएगा जिसको हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसको डिस्कस कर सकते हैं बट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन को आपने देखा, इसकी रेडियस क्या आई थी, √3i/2 आई थी। तो रेडियस हमेशा क्या होती है, रेडियस एक लेंथ है। लेंथ क्या होता है, एक रियल नंबर। लेंथ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉजिटिव रियल नंबर में, ना कि किसी इमेजिनरी लेंथ का कोई मतलब नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमने आर्बिट्रेरी लिया था, वो क्वेश्चन क्या था, गलत तरीके से सिलेक्ट कर लिया था, इस वजह से इसकी रेडियस क्या आ गई, इमेजिनरी आ गई। तो फिलहाल ये हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। अभी कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से चीजें सब क्लियर रहेंगी। उसमें क्वेश्चन वो खुद से इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन रहेंगे कि इमेजिनरी रेडियस नहीं आएगी, कहीं पर भी इमेजिनरी रेडियस नहीं आएगी। हमने एक आर्बिट्रेरी क्वेश्चन लिया था, इसी वजह से रेडियस की वैल्यू क्या आ रही थी, इमेजिनरी आ रही थी। तो फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे ऐसी सर्किल की क्वेश्चन ड्राइव करेंगे जिसका हमें क्या रहेगा, डायमीटर्स के एंड पॉइंट पता रहेंगे। सपोज ये हमारे पास कोई सर्किल है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, ये y' हो गया, ये x' हो गया। ये कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई सर्किल है, सपोज ये हमारे पास सर्किल है जिसका डायमीटर हमें पता है, ये इसका सेंटर है, C इसका सेंटर है, डायमीटर ये दिया गया है A और B। इसका कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। तो ऐसी सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमीटर फॉर्म व्हेन end point of diameters are known, when end points of diameter are known। जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स नोन हो तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट एक सर्किल पर ले लेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पर पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो इसको P को B से ज्वाइन कर दिया और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। सो डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सेंटर दिया गया है और रेडियस दी गई है। आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करना है। तो सभी पार्ट एक ही जैसे हैं, तो कोई एक पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट का देख लेते हैं, रिमेनिंग आप
सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। तो हमें सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है, तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 0,2 एंड रेडियस r = 2 इज गिवन बाई क्या होगी इक्वेशन? आपने पढ़ा था x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और कामा k की जगह पे ये है और r की जगह पे ये है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो आगे आपके पास x स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। रिमेनिंग ऐसे पोर्शन जितने हैं वो सभी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 में हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ सर्किल दी गई है, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे क्या दिया गया है? x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहां पर इसको हम देख के ही सेंटर और रेडियस इसकी बता सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं x आपके पास दिया गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। इसको कंपेयर अगर करेंगे x माइनस h के होल स्क्वायर प्लस y माइनस k के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सेंटर क्या होगा? h कामा k सेंटर ये कितना जाएगा? -5,3। ये क्या हो जाएगा? ये सेंटर हो जाएगा। और रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगी? 6 इसकी रेडियस आ जाएगी। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 7। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन जो दी गई है सर्किल की वो दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y और माइनस 45 इक्वल टू 0। सपोज ये हमारी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कंपेयरिंग 1 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। अगर कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे? 2g के प्लेस पे कितना है यहाँ पे? -4। 2g इक्वल टू -4। तो दिस इंप्लाइज दैट g इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। 2f इक्वल टू कितना है? -8। तो दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4। और c इक्वल टू क्या है? -45। तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर आपको पता है क्या होता है? -g माइनस f। तो ये आपके पास आ जाएगा -g। यहां पर करेंगे तो 2,4 सेंटर आ जाएगा। और रेडियस r इक्वल टू पता है आपको क्या होता है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? g स्क्वायर मतलब 4 और प्लस f स्क्वायर मतलब 16 और माइनस c की वैल्यू हमारे पास -45 है, तो आ जाएगा +45। तो ये आपके पास आ जाएगा 16, 16 4 20 और ये आ जाएगा 65। तो स्क्वायर रूट ऑफ 65 इतना यूनिट आ जाएगी। इतना यूनिट क्या आ जाएगी? ये रेडियस आ जाएगी। ये हो जाएगा सेंटर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 एकदम पैरेलल इसी के जैसे है, तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है, क्या दिया गया है? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। 2 से इसको हम क्या करते हैं? 2 से इसको हम कर देते हैं डिवाइड, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 x इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम कंपेयर करें, सपोज ये फर्स्ट है, तो कंपेयर करें अगर हम कंपेयरिंग 1 विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो वी गेट क्या पाएंगे हम? 2g इक्वल टू कितना है? -1/2, तो g इक्वल टू -1/4। 2f इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू क्या आएगा? 0 और c इक्वल टू क्या है?
0 है। तो यहां से बाकी टर्म्स को अगर हम इरेज कर दें यहाँ पे, तो सेंटर हमारे पास होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। सेंटर इसका क्या आ जाएगा, माइनस जी कामा माइनस एफ। सेंटर हो जाएगा माइनस जी कामा माइनस एफ। तो जी की वैल्यू हमारे पास तो 1/4 और एफ की वैल्यू क्या है 0। तो 1/4 कामा 0 और रेडियस आर इक्वल टू होगा आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 0 ही आ गया और सी की वैल्यू भी 0। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आ गया 1/4 यूनिट। तो इसकी आ गई ये रेडियस और आ गया सेंटर। तो ये रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 and 6,5 and whose center lie on the line 4x plus y equal to 16। ऐसी सर्किल का हमें इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और जिसका सेंटर जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लिया हमने कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने मान लिया कि ये क्या है, सर्किल की इक्वेशन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन है मान लिया। तो अब ये क्या कह रहा है कि सर्किल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो सिंस सर्किल passes through 4,1 and 6,5। तो देयरफॉर सर्किल इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह पे 4 और y की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 1 प्लस x की जगह पे 4 तो 8g और प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -17। -17 सपोज ये आ गया रिलेशन फर्स्ट। और उसी तरीके से अगर हम 6,5 को पुट करें तो आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 25 y का स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो 12g और यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 10f और प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 6 5 11 3 2 5 1 6 61 -61। तो ये आ गई वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। और सेंटर, इस सर्किल का जो सेंटर है कितना होता है, -g कामा माइनस एफ है और सेंटर यहां पर लाई कर रहा है। सेंटर इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो सेंटर इसका क्या है, -g माइनस एफ है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस -g कामा माइनस एफ लाई ऑन गिवन लाइन, सो तो यहां से आपके पास आ जाएगा -4g माइनस एफ इक्वल टू 16। सपोज ये रिलेशन 3। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 अननोन है, जी एफ सी 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है। तो इनको हम आसानी से यहां पर डिटरमिन कर सकते हैं। क्या करें, इस इक्वेशन से 2 से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सिर्फ हमारे पास सी से सी कैंसिल हो जाएगा, जी और एफ में रिलेशन यहां पे आ जाएगा और यहां पे। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, सपोज इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 4g प्लस एफ इक्वल टू -16 -7 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सपोज रिलेशन थर्ड है। तो तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। तो यहां पे हमारे पास ये है इक्वेशन, हमने क्या कर दिया 2 - 1 गिव्स, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 12g में से हमने 8g सब्ट्रैक्ट कर दिया तो
4G आ गया, 4G, और इसमें से हमने, हमारे पास कितना था 10F, 10F में से ये निकल गया तो हमारे पास बचा प्लस 8F, और C से C हमारे पास कैंसिल हो गया, ये आ गया प्लस में, तो ये हो गया हमारे पास 7, और ये हो गया 5 में से 1 निकल गया 4, तो माइनस दिस। तो सपोज ये हमारे पास इक्वेशन है 4। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 4 - 3 कर देते हैं। 4 - 3 गिव्स, तो ये देखिए G से G, ये 4G से 4G कैंसिल आउट हो जाएगा, 8F में से F निकल गया तो आ जाएगा हमारे पास कितना 7F, और ये प्लस में हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 में से 6 निकल गया तो 1, और यहां ये हमारे पास कितना आ जाएगा -31 आ जाएगा। -31 आ रहा है तो ये डिवाइड तो नहीं होगा, कुछ गलतियां कर दी क्या हम लोगों ने। सो स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया था। यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा -44 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -44 आ जाएगा, और फिर 4 - 3 करेंगे तो -44 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -28 हो जाएगा। तो यहां से f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। अब f इक्वल टू -4 आ गया तो यहां पर 3 इसमें पुट कर देते हैं इसको। फ्रॉम 3 से 4G इक्वल टू आ जाएगा -16, और यह उधर जाएगा तो -f हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा -f, और f की वैल्यू -4 तो ये +4, तो ये कितना जाएगा आपके पास -12। तो इसका मतलब G इक्वल टू कितना जाएगा -3। G और f कैलकुलेट हो गए तो वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये हमारे पास G आ गया, ये हमारे पास f आ गया, और फ्रॉम फर्स्ट से C इक्वल टू आ जाएगा -17, और -8G -2F, तो -17 इंटू 8G, 8 और G की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा, +24, और माइनस माइनस +8, तो -17 + 32, तो ये कितना जाएगा आपके पास 5 और 15। C इक्वल टू कितना आ गया 15। तो तीनों टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब पुट कर देते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी x² + y² + 2gx। तो g की जगह पे +2gx, तो ये हो जाएगा आपके पास -6x + 2fy, तो -8y + c + 15 = 0। वैल्यू पुट कर देंगे जो इक्वेशन हमने ली थी, इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ पर g f c की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। और यही इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, उसको आप ट्राई करिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 को में कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुज सेंटर लाई ऑन दिस लाइन। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, जिसको आप लोग यहाँ पर ट्राई करिएगा। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर 5 हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है, रेडियस हमें गिवन दे दी गई है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल को क्या एज्यूम करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा सिंपल रहेगा, कैलकुलेट करना ज्यादा सिंपल में रहेगा। और जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेना ज्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, मान लिया कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या है,
x माइनस एच, जहां पे h कामा k सेंटर है इसका, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मान लिया कि इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो हमें रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस 5 दे रखी है, तो मान लिया कि यही है 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो x माइनस एच, या इसको आर स्क्वायर रहने देते हैं, देन रेडियस आर की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर देते हैं, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। सपोज ये 1 हो गया, सिंस r की वैल्यू दे दी गई है 5। अब कंडीशन कह रही है कि जो सेंटर इसका x गामा के है वो लाई कर रहा है कहां पर, सिंस सेंटर h गामा के लाइज ऑन x एक्सिस। सेंटर अगर ये h गामा के x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब k को क्या होना होगा, k को 0 होना होगा। तो देयरफॉर क्योंकि x एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x गामा 0 टाइप का होता है ना, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पर, तो इसका मतलब कि k को क्या होना होगा, k इक्वल टू 0 होगा। तो मान लिया हमने कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है सपोज। तो हमारे पास दो अननोन है ए और ये एक इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशंस आ गई हैं। और हाँ, तो यहां पर अगर हम पुट कर दें इसको, तो पुटिंग इसको 2 ना मानते हुए इसको हम पुट कर देते हैं यहां पर। तो पुट इट इन फर्स्ट, अगर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ये आ जाएगा। तो सपोज ये हमारे पास कोई सेकंड इक्वेशन है। और एक अनदर कंडीशन कही जा रही है कि जो सर्किल है, ये आया हमारे पास सर्किल जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर भी है और रेडियस 5 यूनिट है, ये जो है 2,3 से पास कर रहा है। तो सिंस सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, तो यहां पर हम x की प्लेस पे 2 और y की प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, तो जो h अननोन है ये भी डिटरमिन हो जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी, सभी वैल्यू आ जाएंगी। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी सर्किल की। तो सिंस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपके पास, यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, 2,3 से पास कर रही है। सिंस सर्किल पासेस थ्रू 2,3, तो देयरफॉर यहां पर पुट कर देंगे, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, 9 उधर लेके जाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा 16, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा, एच इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो 2 माइनस एच इक्वल टू आ जाएगा 4, तो यहां से h इक्वल टू आ जाएगा 6, और जब नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो 2 माइनस एच इक्वल टू आ जाएगा -4, तो यहां से h इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो सॉरी यहां से हमने गड़बड़ कर दिया है, ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 इधर जाएगा तो -2 आ जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। तो सेंटर, पॉसिबल सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, h कामा k था तो -2 कामा 0 होगा, या तो 6 कामा 0 होगा, ये दो पॉसिबल सेंटर हो जाएंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर दिस और दिस, ये हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेंटर विल बी -2 कामा 0 और 6 कामा 0। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और
x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये दो इक्वेशन होंगी जिसका सेंटर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और रेडियस 5 होगी और 2,3 से पास करेंगे सर्किल। ये इक्वेशन आ जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसी सर्किल का इक्वेशन निकालना है हमें जो ओरिजिन से भी पास कर रही है और एक्सिस पर ए और बी का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो क्या सिचुएशन है, सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओ सेंटर है, ओरिजिन है हमारे पास जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो सर्किल क्या कर रही है, एक्सिस पर ए और बी का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो सपोज यहां पर ए इंटरसेप्ट कट कर रही है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने मान लिया कि बी इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो यह है पोजीशन सर्किल की। सपोज इस तरीके से होगी सर्किल, ये कुछ इस तरीके से आएगी सर्किल। जो एग्जैक्ट फिगर हमने नहीं बनाया है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। ये कुछ ऐसे इस तरीके से फिगर होगा, यहां पर कहीं इसका सेंटर सी होगा। तो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट कर रही है, इसका मतलब कि ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, a,0 होगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0,b होगा। तो कहीं ना कहीं ये सर्किल क्या कर रही है, 3 पॉइंट से पास हो रही है, 0,0, a,0 और 0,b। तो इस सर्किल की इक्वेशन निकालना है। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मान लिया कि यही क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, विद रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये हो गया। तो सिंस सर्किल 1 passes through द पॉइंट्स। अब चूंकि सर्किल क्या हो रही है, तीनों पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब इनके कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो रख देते हैं, जब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2ga प्लस c इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b पुट करेंगे, y इक्वल टू b और x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां पर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y इक्वल टू b। आई एम सॉरी, यहां पर हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, x इक्वल टू a भी रहेगा प्लस a स्क्वायर। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू 0 है और यहां से क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y की जगह b स्क्वायर प्लस 2fb प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर c इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, -a/2 और दिस इंप्लाइज यहां से f की वैल्यू आ जाएगी -b/2 और c की वैल्यू पता है, यहां पर ले जाके पुट कर देंगे तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -ax माइनस by और c की वैल्यू 0 है इक्वल टू 0। यही क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल आ जाएगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। तो सर्किल जो है का सेंटर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से पास हो रही है। तो मान लिया हमने कि सर्किल की रेडियस अगर r है तो देन इक्वेशन ऑफ सर्किल, लेट r बी द रेडियस, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। मान लिया कि इक्वेशन 1 है। तो सिंस
1 passes through 4,5, 1 4,5 से पास हो रही है, तो इसका हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 5 रख देंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी। सो देयरफॉर ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 4, और 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 तो 3 का स्क्वायर मतलब ये आ गया 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये आर की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर पुट कर देंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट से x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। यही क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि डज द पॉइंट -2, 5 -2.5 -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्किल। ये एक सर्किल की इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है, ऐसी सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां पे है, 0 0 पर है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 यूनिट है। तो ये सर्किल क्या है, यही सर्किल है आपके पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका सेंटर कहां पर है, 0 0 पर, ओरिजिन पर है, और रेडियस कितनी है, 5 है। इसका मतलब ये सभी लेंथ कितनी है, ये लेंथ भी 5 है, ये भी सब कभी क्या है, 5 यूनिट की है लेंथ। तो एक पॉइंट दिया गया आपके पास, जो पॉइंट दिया गया वो कितना दिया गया, -2.5 और 3.5। कहा जा रहा है कि ये पॉइंट जो है सर्किल के इनसाइड में लाई कर रहा है, या सर्किल पर लाई कर रहा है, या फिर सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे डिटरमिन करें, ओरिजिन से इस पॉइंट की क्या कर लें, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। अगर ये डिस्टेंस ओरिजिन की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, अगर वो क्या आती है, रेडियस, यही तो रेडियस है, ये रेडियस है। अगर रेडियस से कम आती है तो इसका मतलब इनसाइड लाई करेगा, रेडियस के इक्वल आती है तो सर्किल पर लाई करेगा, और रेडियस से ग्रेटर आती है तो सर्किल के बाहर लाई करेगा। तो इसकी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ओरिजिन से -2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 6.25 आ जाएगी। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3.5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 3.5 ये हो गया 25 और 15 2 17 और 3 25 15, 9 1 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.25। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 18.50। और इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा हमारे पास, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट यहां पर समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से कम आएगा, 5 से कम आएगा, तो इसका मतलब पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा इसका स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा, लेस देन 5 आएगा। तो इसका मतलब पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इनसाइड, पॉइंट लाई करेगा इनसाइड ऑफ द सर्किल।